हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारा कंसल्टेंट वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैक्स प्रिपरेशन। इसके अंदर अपन बात करेंगे कि अपने को टैक्स प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और इससे क्या क्या अपने को फ़ायदे हो सकते हैं और ये किस किस को करना चाहिए। तो ये शुरुआत में जो बिगनर्स होते हैं, यानी कि जो एक स्टूडेंट हो गया या फिर एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो गया या फिर फ्रीलांसर हो गया, उनके लिए गाइड परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टैक्स प्रिपरेशन के बारे में। तो टैक्स प्रिपरेशन का मतलब होता है कि अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, उनको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना। यानी कि अपने पास सारे अपने एक्सपेंसेस होने चाहिए, सारे अपने इन्वॉइसेस होने चाहिए, या फिर अपन ने कोई बिजनेस किया है तो वहाँ पे अपना परचेज होना चाहिए और सेल्स होना चाहिए, उनके सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो उनको एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका है ना, वो होता है टैक्स प्रिपरेशन करना, जिसके अंदर अपनी सारी अपनी चीज़ें सही तरीके से अपने पास रख सकते हैं जब अपने को अपने रिटर्न फाइल्स करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जब अपने पास डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई पेनल्टी या फिर ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, तो अपने पास सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इजीली हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि आपको यहाँ पे प्रिपेयर करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला होगा आपका पैन कार्ड, फिर आधार कार्ड, फिर आपका होगा फॉर्म 16। अगर आप किसी जगह सैलरीड है और आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है तो वो उसके अगेंस्ट में आपको साथ में एक फॉर्म 16 भी देगा ईयर एंड के बाद। फिर नेक्स्ट आता है अपना फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS होता है आपका टैक्स स्टेटमेंट, यानी कि आपने कहीं पे भी जॉब किया हो या फिर आपने कहीं पे भी प्रोफेशनली अपना कोई काम किया हो तो वहाँ पे आपको TDS काट के पेमेंट मिला है, तो आपको वो सारी डिटेल्स आपके फॉर्म 26AS के अंदर। फिर नेक्स्ट होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। इसके अंदर आपके सारे परचेज यानी एक्सपेंस किया हुआ का पेमेंट और फिर बाई और फिर सेल किया हुआ का पेमेंट रिसिप्ट, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट प्रूफ, यानी कि LICs हो गए, PPF हो गया या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए ELSS वाले, तो वो सारे डिटेल्स भी आपके इन्वेस्टमेंट की जो है आपके पास उनके डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेंट रिसिप्ट। अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो आपने ऑफिस रेंट पे ले रखा हो या फिर आप कहीं घर पे रह रहे हैं और उस घर का रेंट पे ले रखा हो, तो अगर आपको HRA क्लेम करना हो तो उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है बिजनेस रिकॉर्ड्स, यानी कि आपका सेल्स और परचेज के इनवॉइसेस है आपके पास, तो उनका रिकॉर्ड्स होना आपके लिए ज़रूरी है। आपके पास सबकी कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास। और एक छोटी सी टिप भी देना चाहता हूँ आपको कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास एक डिजिटल कॉपी के रूप में भी रखें, यानी कि एक ड्राइव बना दें, उस ड्राइव के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ में फोल्डर वाइज उसको अरेंज कर दें। जैसे कि हमारी फर्म है वो भी ऐसा ही करती है, अपने क्लाइंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमें ईजी एक्सेस हो, इसके लिए हम एक ड्राइव बना के रखते हैं और उसके अंदर ड्राइव का एक्सेस क्लाइंट को भी देते हैं और हमारे पास भी रहता है। तो जब भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायरमेंट होते हैं वो क्लाइंट वहाँ पर डाल देता है और हम वहाँ से ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना ITR फॉर्म चूज़ करने का, यानी कि आपको अगर आपके रिटर्न्स बनाने होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो जैसे अपन देखते हैं कि अपने पास इंडिया में टैक्स लॉ के हिसाब से 7 ITR फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ITR 1 के बारे में, जो होता है कि सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए होता है। फिर होता है अपना ITR 3, जो कि बिजनेस ओनर्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए होता है। इसकी डिटेल में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप अगर वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेडलाइन के बारे में। तो डेडलाइन आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर एक बिजनेस ओनर हो तो आपको डेडलाइंस पता होना ज़रूरी है। इंडिविजुअल पर्सन के लिए डेडलाइन होती है 31 जुलाई और बिजनेस ओनर जिनकी ऑडिटेड होती है बुक्स, उनकी होती है 31 अक्टूबर। और अगर आप ये डेडलाइन मिस कर देते हो तो आपके ऊपर अप टू 10,000 रुपीज़ तक की भी पेनल्टी लग सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइलिंग मेथड। तो इसकी 3 फाइलिंग मेथड होती है। या तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके खुद डायरेक्टली भी फाइल कर सकते हो, या फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होती है जिनके पास यूटिलिटीज़ होती है, उनके थ्रू भी आप अपनी सारी डिटेल्स डाल के रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट आई विल एडवाइज़ यू कि आप थर्ड मेथड यूज़ करें, जिसके अंदर आप एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट को हायर करते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेता है और आपके बिहाफ पे आपका रिटर्न फाइल करता है। और ये सब जानकारी के बाद भी अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न या फिर स्ट्रेस होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी के साथ आपका रिटर्न फाइल किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन।